हेलो एवरीवन, जय शुक्ला यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावना और क्रीपी होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये हॉरर स्टोरी मेरे साथ एक ट्रक ड्राइवर ने भेजी है। ये ट्रक ड्राइवर हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं, हमारे ही एक व्यूअर हैं। तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी ये कहानी हमारे साथ शेयर की है। तो उन्होंने अपनी ये कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर की है। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम ऑफिशियल जय शुक्ला पे जाकर हमें फॉलो कीजिए और अपनी स्टोरी हमारे साथ वहां पे शेयर कीजिए। हमें उम्मीद है कि अगली वीडियो में आपकी कहानी हो। तो चलिए अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ, जो कि हमें इंस्टाग्राम पे राजा राम जी ने भेजी है, और ये एक ट्रक ड्राइवर हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम राजा राम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरा रोज का काम था रात में ट्रक चलाना। इसीलिए मुझे भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि मैंने उस दिन से पहले कभी भी कोई वैसी चीज नहीं देखी थी कि मैं भूतों पर विश्वास कर सकूं। पर इस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं और मेरा हेल्पर राजू हम सहारनपुर से 5000 ईंट भरकर देहरादून ला रहे थे। लगभग रात के 11 बजे मैं और मेरे हेल्पर ने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए और फिर आगे चलेंगे। इसीलिए मैंने हाईवे के बगल में एक ढाबा था, उसमें जाकर अपना ट्रक खड़ा कर दिया और फिर वही खाना खाकर जैसे ही हम उठकर जाने लगे, तभी उस ढाबे वाले ने मुझे पूछा, अरे उस्ताद, किस तरफ की ओर जा रहे हो? उस ढाबे वाले की बात का जवाब देते हुए मैंने कहा, बस भाई जी, देहरादून तक ही जाना है। उस ढाबे वाले ने मेरी बात सुनकर अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा कि उस्ताद, रात के 12 बजने ही वाले हैं, कुछ देर यहीं रुक जाओ, रात के 1 बजे के बाद चले जाना। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, इसीलिए मैंने कहा, क्यों भाई जी? मेरी बात का जवाब देते हुए उस ढाबे वाले ने कहा कि क्योंकि उस्ताद, कोई भी रात के 12 बजे के बाद 1 किलोमीटर आगे जो बरगद का पेड़ है उसे पार नहीं कर सकता, और उस बरगद के पेड़ से 1 किलोमीटर आगे एक और बरगद का पेड़ है, और वहां से कोई उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकता। वहां खड़े खड़े उस ढाबे वाले की सारी बात सुनने के बाद मैंने कहा कि अरे नहीं भाई जी, मैं नहीं रुक सकता, मुझे ये ईंट जल्दी देहरादून पहुंचानी है, और वैसे भी मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैंने इतना बोलकर मैं ट्रक की ओर जाने को जैसे ही मुड़ा, तो उस ढाबे वाले ने मुझे एक और बार कहा, उस्ताद, तुम जा तो रहे हो, पर उस बरगद के पेड़ को पार नहीं कर सकते। मैंने भी उसको जवाब देते हुए कहा, चलो देख लेंगे। इतना बोलकर मैं अपने ट्रक में अपने हेल्पर के साथ आकर बैठ गया और मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और फिर वहां से चल दिया देहरादून की ओर। मैं अभी ढाबे से लगभग आधा ही किलोमीटर आगे गया होऊंगा, तभी मैंने देखा आगे पुलिस ने रास्ता बंद करा हुआ था। मैं थोड़ा और आगे गया और अपने ट्रक का शीशा नीचे करके बोला कि क्या हुआ सर जी, रास्ता क्यों बंद करा हुआ है? मेरी बात सुनकर वहां खड़े एक पुलिस वाले ने कहा, उस्ताद, ट्रक इधर साइड में लगा दो, 1 बजे के बाद जाना। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं सर जी, मैं रुक नहीं सकता, मुझे ये ईंटें जल्दी ही देहरादून पहुंचानी है। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने मुझे फिर कहा, अरे उस्ताद, मेरी बात मानो, 12 बज गए हैं और अब 1 बजे तक बरगद के पेड़ के आगे से कोई नहीं जा सकता, तुम 1 बजे के बाद चले जाना। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि नहीं सर जी, जाने दो ना, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मेरी बात सुनकर उस पुलिस वाले ने कहा, जा, तुझे जाना है तो जा, पर तू उस बरगद के पेड़ से आगे नहीं जा पाएगा। उनके इतना कहते ही मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट करा और चल दिया। तभी मेरे हेल्पर राजू ने मुझसे कहा,
अरे उस्ताद, 1 घंटे की तो बात है, रुक ही जाते ना। और देखो उस्ताद, हमारे ना तो आगे कोई गाड़ी आ रही है और ना ही पीछे से। राजू की बात सुनकर मैंने भी जब आगे और पीछे देखा तो पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। मैं तो लगभग 20 सालों से ट्रक चलाता हूं, पर मैंने अभी तक कभी भी ऐसे पूरा हाईवे खाली नहीं देखा था जैसा आज था। अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मुझे वहां रुक जाना चाहिए था, पर अब मैं रुक नहीं सकता था क्योंकि मेरे साथ मेरा हेल्पर राजू भी था और मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि अब मैं भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था और मैं लगातार ट्रक को चला रहा था। तभी एकदम से सब कुछ उल्टा हो गया और मेरा सर सीधा ट्रक की छत में लगा। बाहर का सब दृश्य भी उल्टा दिख रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद, अपना ट्रक पलट गया है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा ट्रक तो बिल्कुल सही से चल रहा था और ना ही हमारे ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ था। यही सब सोचते हुए मैं और राजू किसी तरह ट्रक से बाहर निकले तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा ट्रक बिल्कुल उल्टा हुआ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे ट्रक को उठाकर उल्टा करके रख दिया हो, क्योंकि हमारे ट्रक में जो ईंटें लोड थी वो भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही रखी हुई थी और ना ही हमारे ट्रक में कोई निशान आया था। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी ने ट्रक को उठाकर उल्टा करके रख दिया हो। मैं अपने ट्रक को खड़े खड़े देख ही रहा था। तभी राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो। जिस ओर राजू ने देखने को बोला था, मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि वो सब हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे थे, क्योंकि मैंने देखा हमारा ट्रक कहीं और नहीं बल्कि उसी बरगद के पेड़ के सामने पलटा हुआ था। उसके बाद हमें वहां कोई दिख तो नहीं रहा था, इसीलिए मैंने और राजू ने ट्रक से अपना बिस्तर निकाला और पास में जो दुकानें बनी हुई थी उनके बाहर जाकर लेट गए। हम लेटे ही हुए थे कि तभी किसी ने हमें अपने हाथों से हिलाकर उठा दिया और जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा तो हमारे सामने 4-5 लोग खड़े थे और उन्हीं में से एक आदमी ने हमें कहा, भैया आप ठीक तो हैं? हम पास के ही गांव के हैं। हमें पता चला था कि कोई ट्रक रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ से जा रहा है, इसलिए 1 बजने के तुरंत बाद हम यहाँ आ गए कि किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ आए तो देखा कि आपका ट्रक पलटा हुआ है, पर ट्रक में तो कोई नहीं था। तभी हमने आपको यहाँ लेटे हुए देखा और एक आप तो किस्मत वाले हैं जो आप बच गए, क्योंकि जल्दी से यहाँ कोई बचता नहीं है। मैं और राजू वहां बैठे बैठे बस उनकी बातें सुन रहे थे और उनकी बातें सुनकर बस ये लग रहा था कि जरूर कोई सा अच्छा काम करा होगा तभी हम बचे। पर उस समय वो अच्छा काम तो याद नहीं आ रहा था। तभी उस गांव के आदमी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि इस 1 किलोमीटर के अंदर कहते हैं कोई देव रहते हैं और रात के 12 बजे के बाद उसके बच्चे सड़क पर खेलने को आते हैं, इसीलिए वो देव वहां कोई भी गाड़ी आने नहीं देता और 1 बजे के बाद उनके बच्चे जब खेल कर चले जाते हैं तब कोई भी वहां आ सकता है। उस रात मैंने और राजू ने किसी तरह काटी और अगली सुबह क्रेन बुलाकर ट्रक को सीधा कराया और तब हम वापस देहरादून आए। तो ये थी दोस्तों ट्रक ड्राइवर राजा राम की कहानी। तो एक बार फिर राजा राम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। दोस्तों आज भी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके ऊपर यकीन करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन कई बार हमारा उन चीजों पर यकीन ना करना भी हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। राजा राम जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेशे से ट्रक ड्राइवर होने के कारण इन्हें आमतौर पर हर दिन सफर करना होता है। ऐसे सुनसान रास्तों पर
बेहद सुनसान, अच्छी हरियाली भरे रास्ते और बहुत कुछ एक ट्रक ड्राइवर अपने सफर के दौरान देखता है। और ऐसे में एक ट्रक ड्राइवर का इन चीजों पर विश्वास ना करना भी काफी हद तक लाजमी हो सकता है, जब उसने अपने पूरे जीवन में इन चीजों से सामना ना किया हो। मगर देखा जाए तो एक ट्रक ड्राइवर अपने पूरे जीवन में ऐसी चीजों से कई बार सामना करते हैं दोस्तों। अगर लोगों के और उन पुलिस वालों के मना करने के बाद राजा राम जी उस रास्ते पर ना जाते तो शायद उनके साथ ये इंसिडेंट नहीं होता। और गनीमत ये थी कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ जो कि हो सकता था। तो मेरी आपको एक ही एडवाइस है कि अगर आपने ऐसी चीजों से सामना नहीं किए हैं तो इन चीजों को सिरे से नकारना भी सही नहीं है, क्योंकि आज भी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका होना या ना होना सिर्फ उनके साथ सामना होने के बाद ही साबित होता है। और जिसके साथ भी इन चीजों से सामना हो जाता है ना दोस्तों, वो किस्मत वाले ही होते हैं जो आपको ये घटना बता पाते हैं। वरना अधिकतर लोग तो इन चीजों से सामना होने के बाद या तो मारे जाते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नए हॉरर और क्रीपी एपिसोड के साथ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए। आपका जो फेवरेट टॉपिक हो वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ऑफिशियल जय शुक्ला पर जाकर जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय गाइस।